हाय गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKPCM स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, 6 मैथ अभ्यास 1A को हमने फिनिश किया था। ठीक है, और 1A को मैंने 2 पार्टों में बनाया है। ठीक है, तो उन वीडियो की लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अभ्यास 1B। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले सवाल में क्या है कि इसमें कुछ अंक दिए हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि ये अंक आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे यहाँ पर 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये सीरीज आपकी लिखी हुई है आरोही क्रम में। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर आप दूसरे मतलब देखेंगे पार्ट में, इसमें भी जो है आरोही क्रम में ही लिखा हुआ है, बढ़ता हुआ क्रम है। 23 24 25 यहाँ पर रिक्त स्थान है, फिर उसके बाद है 27। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 23 है, 23 के बाद क्या आया 24, 24 का 25 और 25 के बाद क्या आना चाहिए 26। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि विकल्प अब इसमें देखेंगे विकल्प कौन सा विकल्प इसमें है, तीसरा नंबर। ठीक है, तो ये तीसरा विकल्प जो है यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे नंबर में आप देखेंगे, ये आप संख्या देखेंगे कि ये संख्याएं जो हैं घटते हुए क्रम में लिखी हुई हैं। घटते हुए क्रम का मतलब है अवरोही क्रम। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें लिखा हुआ है 9 8 7 6 5, घटते हुए क्रम में है। ठीक है, इसी प्रकार से अब दूसरे नंबर पे देखेंगे 35 34। ठीक है, यहाँ पर क्या है रिक्त स्थान है 32 31। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 35 के बाद एक घटाया इन्होंने 34 के बाद अब हम एक घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 33 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 33। ठीक है, उसके बाद 32 एक घटाएंगे, फिर एक घटाएंगे तो 31, यानी विकल्प नंबर क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम तीसरा नंबर देखें। हाँ, तो चलो अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। इसमें दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। यानी कि जो सवाल दिया हुआ होगा उसमें आपके 4 विकल्प दिए होंगे और सवाल को हल करके आप देखेंगे कि उन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, उसी पर टिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो इसमें जो है अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में ही बताया गया है। तो जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, बेसिक वाली वीडियो में, कि उसमें हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और स्थानीय मान, जातीय मान, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से बता रखी हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो ना देखी हो तो आप वो वीडियो देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताइए। ठीक है, तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है यहाँ पर भी हम बता रहे हैं। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या जो है, कोई भी संख्या जो दी गई संख्या है उसके ठीक बाद की संख्या जो है अनुवर्ती संख्या उसकी होगी। यह हम कह सकते हैं कि अनुवर्ती संख्या में +1, कोई भी संख्या जो दी गई है उसमें +1 आप जोड़ दें। ठीक है, उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकल आएगी। जैसा कि यहाँ पे 13 दिया हुआ है, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो 13 +1 इसमें जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगी 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 14। अब हम विकल्प में देखेंगे कि 14 कहाँ पर है, ये है तीसरे नंबर पर, तो तीसरा विकल्प हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, इसी प्रकार से 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती जो संख्या दी हुई है उसके ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। यह हम कह सकते हैं जो संख्या दी हुई है उसमें आप -1 जोड़ दें। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 27 दिया हुआ है, तो 27 की अगर हम पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 27 - 1 बराबर, यानी 27 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 26। अब हम विकल्प में देखेंगे कि 26 कहाँ पर है, दूसरे नंबर पर है 26। ठीक है, तो ये विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो 6 में +1 करेंगे, 6 + 1 बराबर 7। तो विकल्प में देखेंगे 6 और 7 नहीं हो सकता, केवल 8 नहीं हो सकता, 6 7 और 8 नहीं हो सकता, केवल 7। ठीक है, यानी चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 15 में हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, यानी कि घटा देंगे। ठीक है, तो 15 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 14। विकल्प में देखेंगे केवल 14। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा। बाकी जो है 14 15, 14 और 16 और केवल 16 ये हमारे नहीं होंगे। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं चौथे नंबर पर। स्टॉप करो। हाँ, तो देखते हैं चौथे नंबर में दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। ठीक है, सत्य और सत्य छांटना है इसमें। पहला सवाल है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? एक से करते हैं। 1 2 3 4 5 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर देखेंगे कि शुरुआत एक से हुई है, तो एक क्या है? सबसे छोटी इन्होंने कहा है, तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं सबसे छोटी होती हैं। तो चलिए पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इसमें ये इन्होंने कहा है सही है या गलत है। तो ये हो गई हमारी संख्या रेखा, बीच में हमारा 0 होता है, दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बाईं तरफ जो है -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दाहिनी तरफ सभी संख्याएं कैसी हैं? प्लस में हैं, और बाईं तरफ क्या है? सभी संख्याएं माइनस में हैं। तो माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं? प्लस वाली संख्याओं से जो है छोटी होती हैं, और यानी कि ये ऋणात्मक हैं, ये धनात्मक हैं। और इन्होंने क्या कहा है कि दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं छोटी होती हैं, जबकि ये क्या है? प्लस में है, और प्लस वाली संख्या क्या होंगी? बड़ी होंगी। ठीक है, तो इनका जो कहना जो है क्या है? गलत है, यानी कि असत्य होगा। जबकि दाहिनी तरफ संख्याएं कैसी होती हैं? बाईं तरफ के अकॉर्डिंग जो है बड़ी होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे गा नंबर में एक से बड़ी क्रमागत संख्याएं 1 से 2 1 से 3 1 से 4 हैं। ठीक है, तो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? कि जो संख्याएं क्रम से हों। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्रमागत संख्याओं के बारे में भी, आप जो है उस मतलब जो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्रमागत संख्याएं, जो संख्याएं क्रम से हों। क्रम का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट जैसे मान लीजिए आपने 50 के आगे की 3 क्रमागत संख्या लिखी है, तो 50 से आगे की 3 क्रमागत संख्या क्या हो जाएंगी? 51 52 53। ठीक है, इसी प्रकार से जो है इन्होंने दिया हुआ है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं जो है 102 103 104। ये बिल्कुल आप देखेंगे कि क्रम से लिखा हुआ। 101 के बाद क्या आता है? 102, फिर 103, फिर 104, यानी कि ये क्रम है एक। ठीक है, और इन्होंने कहा कि ये संख्याएं हैं, तो इनका कहना बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो ये जो संख्या हमने अभी लिखी हैं 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, जो ये सारी संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या हैं, और इसमें 23 भी आएगा। ठीक है, तो 23 भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, तो इन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 5वें नंबर पे, यहाँ प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी इनका कहना बिल्कुल सत्य है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। आप सबसे बड़ी संख्या अगर कोई भी संख्या आप सोच लें, तो क्या है उसमें अगर हम +1 कर देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती है। तो बिल्कुल इनका कहना बिल्कुल एकदम सत्य है कि कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती है, संख्या क्या है? अनंत होती हैं। ठीक है, तो ये भी इनका कहना जो है सत्य है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे के सवाल बताएंगे, जो अभ्यास 1B के आगे के सवाल रह गए हैं वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।